हे, हेलो, सब कैसे हो? सो सबसे पहले दीपावली की बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। मेरी प्रार्थना रहेगी कि माँ सरस्वती की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। एवरीबॉडी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। खूब मेहनत करो। यू नो पुट इन ऑल योर हार्ड वर्क एंड यू नो बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। सो नाउ विशेस आर डन। तो अभी काम की बात करते हैं। तो बिफोर काम की बात, स्मॉल अपॉलजीज़। आई नो कुछ लोग जो हैं वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने मैसेज भी किया। अ, फेस्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, त्योहार चल रहे हैं, प्लस घर में मेरे छोटा बच्चा है। तो लास्ट वीकेंड आई वाज़ नॉट एबल टू मेक वीडियो एंड अभी मेरे पास बफर वीडियोज़ भी नहीं है, अनफॉर्च्यूनेटली। तो आई वाज़ नॉट एबल टू यू नो पुट समथिंग ऑनलाइन। Uh, so I'm sorry, apologies for that. I'll try to make it up for it. Maybe I'll try to make 2-3 videos today. और मतलब आज मैं थर्ड को वीडियो बना रहा हूँ और अभी अपलोड भी कर दूंगा। So I'll try to make 2-3 videos today so that मैं उसको जल्दी ही अपलोड कर पाऊँ एंड मे बी नेक्स्ट संडे से पहले एक वीडियो और आई ट्राई टू। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बट आई ट्राई टू। ओके, सो अपॉलजीज आर आल्सो डन। नाउ काम की बात करते हैं। सो अ लिटिल बिट ऑफ रिकैप कि हमने अब तक दिस सीरीज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने क्या-क्या सीखा। सो वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फेजेस हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में कहाँ आते हैं। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि हाउ कैन वी यूज क्लिनिकल ट्रायल इंफॉर्मेशंस फॉर द कंसल्टिंग सर्विसेज और स्पेसिफिकली सीआई सर्विसेज। बट नो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीआई में यूज होता है। फोरकास्टिंग, मार्केट एक्सेस, लॉट्स ऑफ अदर प्लेसेस क्लिनिकल ट्रायल्स यूज होते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन यूज होती है। सो ऑब्वियसली इट दे आर वेरी यूजफुल टूल्स। तो ये हमने पुरानी वीडियोस में 2-3 वीडियोस में सीखा। देन वी आल्सो लर्न्ड अबाउट little bit of how to search, which section means what, glossary, a little bit of an history about clinicaltrial.gov and lots of other things. ठीक है? We also learned कि हम कैसे clinical trials को use करके we can make some infographics and all those kind of things for our personal branding stuff. Okay. So we have covered a lot of ground, but one thing which was common across the all thing was कि हमने clinical trial.gov को use करके on a framework या और on a background हमने बाकी सारी चीजें जो सीखी वो उसको देख करके सीखी। But clinicaltrial.gov is not the only platform. ठीक है? clinicaltrial.gov के अलावा there are multiple other platforms, other registries also. These are local registries. These are uh, ग्रुप, एक स्पेसिफिक ग्रुप की रजिस्ट्रीज, प्राइवेट, पब्लिक एंड सो एंड सो फोर्थ। ओके, सो जस्ट अ सेकंड। ओके, सो कमिंग बैक। तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रीज की मैं बात कर रहा था। सो वन सच रजिस्ट्री बियॉन्ड, सो सबसे बड़ी रजिस्ट्री इज क्लिनिकल ट्रायल डॉट जी। उसके बाद दूसरा बड़ा है इज आई थिंक डब्ल्यूएचओ। ठीक है? देन कम्स अ थर्ड काइंड ऑफ अ बिगेस्ट रजिस्ट्री व्हिच इज यूरोपियन ट्रायल रजिस्ट्री और यूट्रासिटी, व्हाट वी कॉल इट इन अ डे टू डे लैंग्वेज। वो सेकंड थर्ड सबसे बड़ी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड वन फर्स्ट। और इसके बाद आज हम यूट्रासिटी के बारे में बात करेंगे। Then after Uteracity, we will talk about some other trial registries. I'll try to sum up this clinical trial series basically in next 2 or maximum 3 videos where हम आज यूट्रासिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम डब्ल्यूएचओ के बारे में, इंडिया, जापान, चाइना, रशिया
कुछ इस तरह की रजिस्ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे। सो बिकॉज दीज आर सम ऑफ द कॉमन रजिस्ट्रीज, या यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाती है, एंड देन वी gather the information from all these registries. So I think these will be common ones, but मैं आपको और कुछ के लिंक्स जो है मैं मे बी डिस्क्रिप्शन में इन दोज रिस्पेक्टिव वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा फॉर अदर रजिस्ट्रीज एज वेल। ठीक है, बट एज आई सेड दीज आर द कॉमन वंस। हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला भी। So we will cover all these, and इसके अलावा I'll put others uh, in the description section basically। ठीक है। सो अभी ये हो गया कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने पास्ट में क्या क्या किया था। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि अभी जो वीडियो मतलब हम अब अभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई लोग जो भी नए हों, वो प्लीज आप city.gov के बारे में जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म, एंड बहुत अच्छी एक रजिस्ट्री है। वहां से आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू। अगर इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, मे बी पहले उसको गो थ्रू कीजिएगा, उन वीडियोस को, एंड देन गो थ्रू दीज वीडियोस, नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। ठीक है। अनदर रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे बताते रहो कि आप लोगों को कुछ और क्या सीखना है। आई हैव गॉटन फ्यू कमेंट्स, आई हैव नोटेड देम डाउन, एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम मैं कैसे कैसे आपको के लिए और उन सब चीज की वीडियोस बनाऊं। ठीक है। सो विदाउट फर्दर ado, let's start with the utericity. So utericity as a basic, I go on Google. There are two ways to do it: EUDRACT, Utericity डाला, because see, the full form is European Union Drug Regulation Authority Clinical Trial Database, so that's why it's called Utericity। ठीक है। अदरवाइज इसका लिंक जो है दैट्स क्लिनिकल ट्रायल्स register.eu। ठीक है। सो यू कैन गो बाय बोथ, मतलब शॉर्टकट में यूटरसिटी भी डाल सकते हो आप, और यू कैन डू दिस क्लिनिकल ट्रायल register.eu। सो वंस आई डू दैट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, आई नो अभी लोगों को बहुत, अभी भी दिवाली मना रहे हैं लोग। ठीक है। सो ये हमने सर्च कर लिया। सर्च करें हम इस पेज, हम जब ओपन करेंगे, हम अबाउट सेक्शन में आएंगे। अबाउट सेक्शन में हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स है। ठीक है, कि यूनिवर्सिटी क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, इट स्टार्टेड इन 2004, उसकी हिस्ट्री, आप क्या क्या कर सकते हो, व्हाट इज नॉट अवेलेबल, legal basis, and whatnot. Okay, all these are given here. We primarily have to go into home and search. So if I go on home and search, this is the page what we will what it will look to me। तो इसमें मल्टीपल लिंक्स हैं, जैसे कि ट्रायल रजिस्ट्री के बारे में, देन क्लिनिकल ट्रायल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, थोड़े से FAQs, हाउ टू सर्च एंड सर्च टूल, बेसिकली एडवांस सर्च टूल। सो मैं एक दो आपको दिखा देता हूँ चीजें, देन मे बी यू कैन एक्सप्लोर इट मोर। सो दिस इज द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इफ आई क्लिक ऑन इट, हाउ टू सर्च, so it will open me at this PDF। This PDF will help me out in solving the issue that कि क्या क्या कवर करना है, सॉरी कैसे कैसे सर्च करना है। ठीक है। सो अगेन अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एंड ऑपरेटर्स और सारे ऑपरेटर्स शुरुआत में क्यों बताए थे। तो आपको देखो यहाँ पर एंड प्लस नॉट और इस तरीके के ऑपरेटर्स, डबल कोट्स फॉर एग्जैक्ट सर्च यूज किए जाते हैं। एंड देन वी हैव आल्सो एडवांस सर्च। तो ये पूरा प्रोटोकॉल सिस्टम है जहां आप जिसको यूज करके यू कैन यू नो चेक कि आप जो लर्न कर, मतलब इस पर सर्च कैसे करना है। ठीक है। देन मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता ही दिया था। सेकेंड, so this is about clinical trial registry। I think you can go through it, read। I'll definitely advise you to read it, to go through it, to understand। इधर glossary, how to search, FAQs वगैरह वगैरह सब दे रखा है। So I'll close this। This is glossary section। ठीक है। So I would really advise you कि आप इसका glossary section भी पढ़ लें, so that you'll know what are the terminologies, what means what।
So if we do this, once we've done this, let's move on to the other one. सो ये स्पॉन्सर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो यूनिवर्सिटी पे जितने भी स्पॉन्सर्स ट्रायल डालते हैं उनकी ट्रायल डिटेल्स यहाँ से आपको ईमेल एड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे ठीक है अगर आपको उनको अप्रोच करना है सो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि और ये सबका नहीं है दिस इज नॉट वेरी एग्जॉस्टिव बट हाँ दिस इज व्हाट इट इज बेसिकली इस पे जो भी है वो दे रखे हैं तो आप देख लीजिएगा नाउ मूविंग ऑन ओके this one this is so from here if I go on to this clinical trial information system so I will reach on to this one ठीक है so ये clinical trial information system है हाँ so this is what the U trial CTIS basically this is the new age one and धीरे धीरे ट्रांजिशन टू CTIS हो जाएगा ठीक है you can read about CTIS search clinical trial if you click ठीक है so this is also a system जहां से आप सर्च कर सकते हैं सर्च रिजल्ट्स डिस्प्ले ऑप्शंस ये सब आपको दिखेगा अगेन ये आपका लॉन्च हो चुका है बट जनवरी 2025 के बाद और एक्सटेंसिवली ये पुश हो जाएगा ठीक है इट्स एज सिमिलर एज clinicaltrial.gov उन्होंने नया फीचर निकाला था तो सिमिलर वे दिस इज व्हाट इट इज now we move on to this one these are frequently asked questions so you can check here come here if you have any questions you can check any question specifically and read about that the reply of from the university team ठीक है from the EMA team and this I will show you again अभी ठीक है so now coming here uh, brief background हमने आपको बता दिया मैंने आपको बता दिया इस पर 44,200 ट्रायल्स हैं इस समय हाँ सो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में 7,332 ट्रायल्स चल रहे हैं वेयर एज 18,700 ट्रायल्स आर pediatric trials. I guess pediatric trial यही होते हैं. I don't know. So they have this pediatric definition. तो उसके accordingly 18,700 trials हैं. ठीक है. So moving on. अब हम trials को कैसे search करेंगे? इस पर कैसे जाके information निकालनी है and what means what? ये सबसे पहले देखते हैं. ठीक है. So let's just go with a very used example of mine. Pembrolizumab. So you can see मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है now you can see there are firstly I'll get to know कि 494 trials हैं जिसमें pembrolizumab mention है ठीक है so that's that now इधर pediatric study अगर वो pediatric study होगी as per the article 45 जो 18,000 दिखा रहा था so इसके accordingly अगर कोई pediatric study जिसमें pembrolizumab assess हो रहा होगा वो यहाँ दिखाई देगी so pediatric study will not be visible here on this टैब ये वाला जो टैब है इस पर नहीं दिखेगा वो इस टैब पर दिखेगा अगर हम इस टैब पर जाते हैं तो अभी क्योंकि हमें जीरो दिखाई दे रहा है ठीक है तो दिस इज दिस नाउ यहाँ पर हमारे आई थिंक वन पेज पे हमारे 25 ट्रायल्स हैं सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ से आप हर ट्रायल हर पेज पे जाकर 25 ट्रायल्स देख सकते हैं ठीक है यू कैन पुट एन RSS फीड्स ऑन इट so again for your active searching or your active listening monitoring के लिए आपको RSS feed काम आ जाएगा so if you have installed RSS feed which I have in this case मैं बस यहाँ पर क्लिक करूंगा ठीक है I subscribe to it ठीक ये सारे सब्सक्राइब हो गए वापस चलते हैं मैंने बेसिकली यहाँ पर भी वही खोल रखा था कि मैंने सब्सक्राइब किया गॉट देम सब्सक्राइब ठीक है ओके सो अब इसमें हम कैसे देखते हैं
ठीक है? So, your uterus city is slightly different from your city.gov. ठीक है? Why? Because एक city.gov में you can download everything in the Excel file. यहाँ वो मुश्किल है. You can see कि डाउनलोड का ऑप्शन है, बट वो थोड़ा-सा मुश्किल है. And the trial shown on the current page, ठीक है, मैंने करा. Submit full trial details. प्रॉब्लम ये है कि दिस कम्स इनटू द प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, अगर मैं डाउनलोड करता हूँ, सो इट विल डाउनलोड. सो बेसिकली यू कैन सी द ये ट्रायल्स टेक्स्ट फॉर्मेट में, व्हिच इज़ वो नोटपैड पे या जो भी वर्डपैड होता है, उस पर ओपन होगा. ठीक है? सो दैट्स द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस पोर्टल. मे बी इन्होंने ये चीज़ सीटीआईएस पर सॉल्व करने की कोशिश करी हो, बट एट द मोमेंट दिस इज़ नॉट अवेलेबल. ठीक है? So that's the biggest flaw of this website. Now there are some good points, good things. So सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा, trial not transitioned. ठीक है, पर prematurely ended. So आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रांस में, हंगरी में, यहाँ पर स्टेटस क्या-क्या है. ठीक है? सॉरी, उससे पहले वी हैव एडवांस सर्च. एडवांस सर्च में आपको आप कंट्री से सेलेक्ट कर सकते हो, तो यू की सारी कंट्रीज के नाम है यहाँ पर. ठीक है? उसके अलावा एज के बेसिस पर आप कर सकते हैं. ठीक है? देन यू हैव ट्रायल के स्टेटस के ऊपर, ट्रायल फेज़, यू कैन फिल्टर आउट जेंडर बेसिस, डेट एज़ सिमिलर. The unique thing with about this one is कि rare disease. So if I select the rare disease, so as per the यूरोपियन ट्रायल रजिस्ट्री में जो भी रेयर डिसीजेस के ट्रायल्स हैं वही फिल्टर आउट होंगे. सो लेट मी जस्ट डू दैट फॉर यू. ठीक है? So total 53 trials filter हो गए. So these 53 trials will be in rare indications. Like for example, here we can see a high risk, low localized soft tissue sarcoma. ठीक है? Which is sarcoma probably is considered under rare indication. Now this one आप इसको देखिए. Male or female advanced treatment naive. So treatment naive means probably new adjuvant or adjuvant. ठीक है? rat fusion positive, NSCLC. Non-squamous NSCLC. So non-squamous NSCLC is actually a rare indication. ठीक है? So वो rare indication के basis पे selection हो गया. IMP और orphan designation in the indication. अगर orphan designation मिला हुआ है. So let's just see कि क्या होता है changes. See, सिर्फ on the trials. ठीक है? R by R, indolent NHL. INHL बेसिकली इंडिकेशन में ये असेस हो रहा है. ठीक है? सो ये दिस इज बेसिकली डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन नंबर है हमारे पास, तो उसको डाल सकते हैं. रिजल्ट स्टेटस के बेसिस पे हम फिल्टर कर सकते हैं. तो अभी के लिए लेट्स गो विद दिस वन. तो हमारे 494 आ गए. ठीक है? अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट ये थोड़ा वाला ऊपर वाला अच्छा नहीं है, तो लेट्स गो विद दिस वन. दिस रूल लुक्स मोर प्रोमिनेंट वन. ठीक है? तो हमने अब आप देख रहे हो इसमें डी इज जर्मनी, चेक रिपब्लिक, GR is I don't know, Greece, France, Poland, Netherlands, Great Britain. But it says, see, GB is no longer in EU or EUA basically. ठीक है? Then ES, Spain, Belgium, Italy, and I think Romania. ओके? इस ट्रायल में रिजल्ट्स भी हैं. तो
सी इस ट्रायल में रिजल्ट्स भी हैं। सो इफ वी गो ऑन टू दिस, ठीक, हम इसको देखते हैं, इनको हम सबको खोल के देखेंगे। हम्म, सबसे पहले मैंने रिजल्ट्स खोले थे। सो आई नॉट लुक इनटू द रिजल्ट्स फर्स्ट, मैं पहले ट्रायल के बारे में देखता हूँ, फिर रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो अब मैंने वहां से क्लिक करा। सबसे पहले तो यूट्रासिटी का नंबर आ गया, दिस इज लाइक एनसीटी आईडी बेसिकली। ठीक है, देन स्पॉन्सर का प्रोटोकॉल कोड नंबर यहाँ से मिल जाएगा। दिस कैन बी समटाइम यूज्ड फॉर सेकेंडरी रिसर्च टू फाइंड द ग्लोबल प्रोटोकॉल्स बेसिकली। ठीक है, तो वहां से भी करा जा सकता है, मतलब इसको ही ऐसे यूज किया जा सकता है। देन नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सो हमने, इफ यू रिमेम्बर, वी क्लिक्ड ऑन डीई फर्स्ट पे। तो डीई पे क्लिक करा तो जर्मनी आया। ठीक है, देन क्लिनिकल ट्रायल टाइप ईईए सीटीए, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिकल वगैरह वगैरह। ठीक है, डेट ऑन विच द फर्स्ट एंटर्ड, सो ये बेसिकली इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट एंट्री ऑफ द ट्रायल on the university website. ठीक है, so this trial got entered on in 2019 December. The status of the trial is ongoing right now. ठीक है, तो ongoing means मतलब रिक्रूटिंग है। अच्छा, इसमें अनलाइक city.gov, कंपेयरिंग मैं आपको कर करके साथ साथ बता रहा हूँ। अनलाइक city.gov, इसमें रिक्रूटिंग, एक्टिव नॉट रिक्रूटिंग, ये इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, दिस गोज इन अ सिंपल वे बेसिकली। ठीक है, अभी ये सारी इंडेक्सिंग है। ठीक है, अब हम ईच इंडेक्स में जाने की कोशिश करते हैं, प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन। सो मेंबर स्टेट जर्मनी है, यूनिवर्सिटी हमारा आईडी, फुल टाइटल हमारा आ गया। सो इस फुल टाइटल में हमारा एक्रोनिम भी आ गया, और मतलब हमारा पूरा टाइटल आ गया। ठीक है, for the layman, title, non-technical language में title is phase 3 trial comparing selpicatinib 2 versus the platinum-based chemotherapy or pembrolizumab therapy with without pembrolizumab। ठीक है, सो ये बेसिकली ट्रायल किसी और का है। सो मुझे यहाँ से क्या समझ में है कि ये ट्रायल इस प्रोडक्ट का है जिसमें कॉम्बिनेशन में पेम्ब्रोलिजुमैब है। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे, इट्स अ मल्टी ओपन लेबल फेज 3 कंपेयरिंग दिस मॉलिक्यूल with platinum based or paclitaxel therapy with or without, so plus minus. So this molecule plus pembrolizumab, this molecule alone monotherapy versus platinum based therapy or pemetrexed। ठीक है, for the treatment of advanced and metastatic RET fusion, so RET is basically a biomarker, RET fusion positive NSCLC patients। ठीक है, एक्रोनिम हमारे पास यहाँ आ गया, प्रोटोकॉल आईडी हमें मिल गई है। वो पूछ बता रहा है ट्रायल इज नॉट पार्ट ऑफ, इज पार्ट ऑफ पीडियाट्रिक इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, नो। सो अगर ये ट्रायल, सो अभी मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पर, सो अगर ये ट्रायल एडल्ट में भी है और पेशेंट्स में भी है, सो एडल्ट में और पेशेंट्स में है तो ये यहाँ पर भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी दिखाई देगा, और यहाँ पर यस होगा। ठीक है, बट अगर सिर्फ पीडियाट्रिक में है तो ऑब्वियसली वो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से मैं उसे ओपन ही नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और ऑब्वियसली जब अगर वो सिर्फ पीडियाट्रिक है तो वो यहाँ पर यस आएगा, वहां उस केस में भी। ठीक है, ईएमए डिसीजन, ओके, लीव इट। स्पॉन्सर कौन है? इलाई लिली। कंट्री यूएस। ठीक है, फिर मटेरियल सपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। सो why this information is important? So what they are trying to say is that the manufacturing of this drug will be done at the US manufacturing site of Eli Lilly. It says that और वो भी कौन सी साइट पर? इंडियापोलिस की साइट पर। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी द यूएस सोर्स मॉलिक्यूल।
कभी-कभी क्या होता है कि जब हम अप्रूवल लेते हैं तो हम स्पेशली बायोसिमिलर के केसेस में होता है, ठीक है? सो इसके बारे में बाद में किसी और दिन बात करेंगे। तो मोटा-मोटा बात ये है कि इससे हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली कि दिस मॉलिक्यूल इज़ गोइंग टू बी यूएस सोर्स्ड मॉलिक्यूल और यूएस मैन्युफैक्चर्ड मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट अगर मेरे पास कोई आता है क्लाइंट ये जानने के लिए कि एज़ अ सीआईए प्रोफेशनल के यू नो मुझे ये जानना है कि ये मॉलिक्यूल कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले जाके यहाँ चेक करूँगा यूनिवर्सिटी पे। व्हेन आई चेक इट ऑन यूनिवर्सिटी आई विल गेट टू नो कि कौन-सा कहाँ से सोर्स्ड है। ठीक है? एंड देन अब यूएस सोर्स आ गया, ठीक है? और मुझे ये भी पता चल गया कि स्मॉल मॉलिक्यूल है। स्मॉल मॉलिक्यूल के यूएस में इलाई लिली की कितनी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, मैं वो चेक करूँगा। सो मुझे उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला। आप इलाई लिली की अक्रॉस द ग्लोब 200 आई डोंट नो कितनी साइट्स होंगी, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। आइडेंटिफिकेशन ये सब टेस्ट वेस्ट हैं। इसका ट्रेड नेम जो है दिस इज ऑलरेडी मार्केटेड प्रोडक्ट रेड सेबनो है, ठीक है। मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई जो है वो इलाई लिली नीदरलैंड्स करेगी। मार्केटिंग ऑथराइजेशन यूरोपियन यूनियन के लिए होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम ये रहा, उसका कोड नेम ये रहा, किस फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, ठीक है। स्पेसिफिक पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन है कोई तो नो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल यूज, ऑब्वियसली कैप्सूल फॉर्म है। इन्होंने उसका अदर डिस्क्रिप्टिव नेम तो आप ऊपर देखोगे यहाँ लिली वाला नेम है, बट यहाँ लॉक्सो वाला नेम है। सो इफ यू रिमेंबर और आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट, बट लॉक्सो ऑन्कोलॉजी वाज एक्वायर्ड बाय इलाई लिली सम टाइम बैक, तो ये वही लॉक्सो का मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ से आपको डोजेज पता चल जाएगी, कंसंट्रेशन नंबर और यूनिट, ठीक है। सो 40 mg पर मिलीग्राम और 40 mg बेसिकली दिया जाए कंसंट्रेशन है, ठीक है। यस, ये सारे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, उसके क्राइटेरियाज़ हैं, लॉट ऑफ क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि आपका फिश इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है, सेल थेरेपी है। सो जो जिस चीज़ में फ़ॉल करेगा वो वहाँ पर आ जाएगा और येस हो जाएगा। सो आप देखो एक्टिव सब्सटेंस ऑफ द केमिकल ओरिजिन का है तो येस हो गया, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल ओरिजिन का होता तो ये नो होता, ये येस होता। यहाँ सोमैटिक सेल थेरेपी होता तो ये येस होता। तो आप ये देख सकते हो कि प्लाज़्मा टाइप वगैरह, वगैरह, वगैरह सब नो है ये। सो यहाँ पर उसका टाइप बताया जा रहा है, ठीक है। देखो टू बी यूज्ड इन द ट्रायल हैज़ अ मार्केटिंग ऑथराइजेशन, येस। सो अगर इट वुड हैव बीन अ फर्स्ट मॉलिक्यूल मतलब फर्स्ट टाइम ट्रायल ऑफ अ मॉलिक्यूल तो ये नो होता, ठीक है। This is all information which you won't get it on ct.gov. Okay. कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली रिपीटेड। अच्छा, उसकी हमने ऊपर लोअर डोज देख ली थी। दिस इज द लोअर डोज 40 mg। यहाँ हम उसकी हाई डोज की बात कर रहे हैं विच इज 80 mg, ठीक है। सेम। अब आ जाते हैं कंपैरेटर। कंपैरेटर में लेबोकार्बो जो हिकमा फार्मा का इन्होंने एक्वायर किया है टू मतलब to do the trial. So libocarbo is basically carboplatin, platinum based कीमोथेरेपी जो हमने पहले बताया था, ठीक है। उसकी 10 mg पर ml डोज है। फिर दूसरा कंपैरेटर सिस्प्लाटिन अकॉर्ड व्हिच इज अगेन प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी। ये अकॉर्ड हेल्थ केयर का है, पोलैंड से सोर्स हुआ है, ठीक है। इंट्रावेनस है, उसकी डोसेज फॉर्म 1 mg पर ml होगी, ठीक है। उसके सारी फिर तीसरा कंपैरेटर जो है कंपैरेटर में है वो है केटरूडा, ठीक। केटरूडा क्या है? अब आप यहाँ देखोगे केटरूडा में
ये देखो बायोलॉजिकल में यस आया हुआ है और केमिकल ओरिजिन में नो। 25 mg/ml है, ठीक है। फिर अनदर कंपेरेटर इज एलिम्टा विच इज पेमेट्रexate। इलाई लिली का है, ही है, मतलब सेम इलाई लिली का ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ सारी डिटेल दे रखी है। अब इन्होंने बहुत सारी डिटेल, मतलब इन्होंने सारे जो भी कंपेरेटर यूज किए होंगे, ठीक है, उन सब की डिटेल्स दे रखी है। बट आई होप ये भी समझ में आ गए होंगे आपको कि क्या है। ओके, अब इंफॉर्मेशन ऑन प्लेसिबो, अगर ये प्लेसिबो ड्रिवन ट्रायल होता तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑन प्लेसिबो होती, ठीक है, बट यहाँ नहीं है। अब आ जाते हैं हम मेडिकल कंडीशन में। सो इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इट इज एनएससीएलसी, नॉन स्मॉल स्केल लंग कैंसर। बट उसकी मेडिकल स्पेसिफिक कंडीशन है कि मेल और फीमेल पेशेंट होना चाहिए हो एंड द कंडीशन इज एडवांस ट्रीटमेंट नाइव, रैट फ्यूजन पॉजिटिव, नॉन स्क्वेमस एनएससीएलसी, ठीक है। ओके, अभी हम इसके कोड्स वगैरह हैं, द डिजीज कोड्स वगैरह। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी में। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज इज बेसिकली योर प्राइमरी आउटकम और सेकेंडरी प्राइमरी एंड पॉइंट एंड सेकेंडरी एंड पॉइंट। So first primary endpoint is compare PFS, progression free survival, ठीक है। Then we have to compare progression free survival of this with combined this वगैरह वगैरह, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट उसमें कोई सब स्टडी है, नो। देन मतलब सब स्टडी बोले तो इफ इट इज लाइक वन phase 1 slash phase 1B, 2A or something like that, basically. ठीक है. Then we have principal inclusion criteria. ठीक है. So this inclusion criteria is something which is common in Udacity and clinicaltrial.gov. So हम इधर देखेंगे histologically और cytologically confirmed stage 3B to 3C or stage 4 non-squamous cell and not suitable for radical surgery or radiation therapy. A red gene fusion positive in the tumor, ECOG score, this. So what it tells us about the line of therapy, patient segment, and then so on and so forth. Okay, we have exclusion criteria also. अब उधर ऑब्जेक्टिव बताया था, अब यहाँ पर प्राइमरी एंड पॉइंट्स के बारे में बात करिए। पीएफएस, मेजर्ड यूजर्स रेसिस्ट क्राइटेरिया बाय बीआईआरसी, ठीक है। आईटीटी पेशेंट्स में, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, वो होगा बेसलाइन थ्रू प्रोग्रेशन, डिजीज प्रोग्रेशन और डेथ एस्टिमेटेड अप टू 24 मंथ। तो 2 साल के अंदर अंदर 24 मंथ्स के अंदर अंदर ये सब करा जाएगा, ठीक है। अब आप देखो सेकेंडरी एंड पॉइंट क्या है। सेकेंडरी एंड पॉइंट है पीएफएस इन विद पेम्ब्रोलिजुमैब, विदाउट पेम्ब्रोलिजुमैब, ओआरआर वगैरह, ओआरआर, डीओआर, ठीक है, इंट्राक्रेनियल, आई एम सॉरी, फिर उनका टाइम पीरियड, ठीक है। स्कोप ऑफ द ट्रायल, डायग्नोसिस है, नो। थेरेपी वाला है, यस। सेफ्टी, एफिकेसी, यस यस यस। फार्माकोकाइनेटिक, यस। फार्माकोजेनेटिक, यस। ये आपको स्कोप बता देगा, ठीक है। टाइप, तो टाइप में ये इज थेरेपेटिकली कंफर्म, बेसिकली फेज 3, ठीक है। इन्होंने नाम दे रखे हैं और यहाँ पर यस कर रखा है। सो अगेन फेज 3 डायरेक्टली ना लिखकर इन्होंने उसको इस तरह से कर रखा है। नाउ डिजाइन ऑफ द स्टडी, कंट्रोल्ड है, यस। रेंडमाइज्ड है, यस। ओपन, यस। सिंगल ब्लाइंड, नो। डबल ब्लाइंड, नो, बिकॉज ओपन है। पैरेलल ग्रुप है, यस। क्रॉसओवर है, यस। सो पहले पैरेलल होगा फिर क्रॉसओवर होगा। अदर्स, नो। कंपेरेटर, अदर मैडम, कंपेरेटर आर्म में अदर मेडिकल प्रोडक्ट्स, यस। प्लेसिबो, नो।
नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आर्म्स इन द ट्रायल, 2 ट्रीटमेंट आर्म्स होंगे, ठीक है? द ट्रायल इन्वॉल्व्स सिंगल साइट, नो. मल्टीपल साइट, येस. नंबर ऑफ साइट्स एंटिसिपेटेड इन द मेंबर स्टेट कंसर्न्ड. सो मेंबर स्टेट मीन्स जर्मनी में, बिकॉज़ हमने जर्मनी खोल रखा है। जर्मनी में 8 साइट्स होने वाली हैं, ठीक है? ट्रायल इन्वॉल्व्ड इन ट्रायल्स इन्वॉल्व मल्टीपल ट्रायल मल्टीपल अदर साइट्स पे चल रहा है, यस. नंबर ऑफ साइट्स एंटिसिपेटेड इन द ईयूए. सो टोटल ईयू में 70 साइट्स हैं, 70, व्हिच इज़ ऑल दीज़ कंट्रीज़ में मिला के 70 साइट्स हैं, जर्मनी में 8 साइट्स होंगी, ठीक है? Trial being conducted outside EU, yes. कहाँ-कहाँ पे हो रहा है, ये सारी कंट्रीज़ के नाम आ गए। अब जो सबसे अमेज़िंग चीज़ जो इसमें मिलती है और जो कहीं नहीं मिलती है, ठीक है? हम उस सेक्शन पर आ गए हैं। वो ये है, इन मेंबर स्टेट्स कितने साल तक चलेगा? 5 साल तक चलेगा, 6 महीने। ऑल कंट्रीज़ में 5 साल 11 महीने तक, ठीक है? ऐज वगैरह हमारी आ गई। 18 साल्स 18 अंडर है, इन यूटेरो है, नो. प्रीमेच्योर टर्म वगैरह, वगैरह, वगैरह। 18 से 64 की एज में है, यस. नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन दिस एज 125, एल्डरली 125. सो हमें बेसिकली अब ये पता चल गया कि नंबर ऑफ पेशेंट्स 125 इन्होंने रिक्रूट करने हैं, ठीक है? पेशेंट्स में है, स्पेसिफिक वल्नरेबल पॉपुलेशन का है, वुमेन चाइल्ड बेयरिंग यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन, यस. तो ये मैं अगेन इंक्लूजन क्राइटेरिया में वहाँ पर वैसे दे रखा होता है, मैं यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। अब यहाँ जो अब मैं आपको अमेजिंग बात की बात कर रहा था। प्लान्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी इंक्लूडेड, 7 साइट्स हैं, 7 साइट्स में 15 पेशेंट्स हमको इंक्लूड करना है। टोटल इन द होल क्लिनिकल ट्रायल 250, ये क्या है फिर? आई डोंट नो. ओके. सो टोटल ईयू में 164 पेशेंट्स रिक्रूट होंगे, ओवरऑल स्टडी में 250 होंगे एंड जर्मनी में 15 होंगे. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें city.gov पे नहीं मिलती है. द रीजन इज बिकॉज हम यहाँ से ये चीज देख सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन में कहाँ-कहाँ पर. सो रिक्रूटमेंट एनालिसिस बनाने के लिए दिस इन्फॉर्मेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो city.gov से में ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, ठीक है? बट हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है? सो इसके बेसिस पर बेसिकली आपको मैपिंग कर आप यूरोप मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है? अभी मुझे क्या पता चला है? अभी मुझे ये पता चला कि 164 पेशेंट्स यूरोप में हो रहे हैं. सो दैट मीन्स अदर कंट्रीज़ में अप्रॉक्सिमेटली व्हाट 90, 86 पेशेंट्स के आसपास, 86 टू 90 पेशेंट्स अदर कंट्रीज़ में रिक्रूट किए जा रहे हैं, ठीक है? सो व्हाट आई कैन डू इज़, थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस होगा बट आई कैन गो ऑन द रजिस्ट्री ऑफ ईच कंट्री जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है? इसमें से यूरोपियन कंट्रीज़ अगर मैं माइनस कर दूँ, तो इसमें से यूरोपियन कंट्रीज़ हटाने के बाद मैं इनकी सबकी उस पे जाकर, ठीक है, चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पर कितने पेशेंट्स हैं एंड एंड में माइनस यूनाइटेड स्टेट्स के पेशेंट्स कर दूँगा. मतलब एंड सबको अगर माइनस कर दूँगा तो एंड में मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के पेशेंट्स भी मिल जाएँगे स्टडी के, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ इट कैन हेल्प अस, ठीक है? अभी हमने वो तो देख लिया, मैं आपको बस इतना दिखा देता हूँ कि देखो चेक रिपब्लिक में एंड दे हैव गिवन द नेम ऑफ द रेगुलेटरी SUKL. जर्मनी वाली का था BARFAM, बारफेम, ओके.
यहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन है, यू कैन सी सी only thing which is going to change here is this thing. See, ये हमने चेक रिपब्लिक में हमने सिर्फ 5 पेशेंट्स रिक्रूट करे हैं। साइट्स कितनी हैं? 3 साइट्स। So across 3 sites, we are recruiting 5 patients. Same goes for this one. This is Greece. तो ग्रीस में 6 पेशेंट्स, 4 साइट्स। फ्रांस, ANSM, फ्रांस में भी डिस्क्लोज नहीं करा हुआ है। अच्छा, ट्रायल नाउ ट्रांजिशन अभी, हाँ, तो ट्रायल का भी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है, बट देयर गोइंग टू बी कितनी साइट्स? आई थिंक, हाँ, साइट्स यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं करी है। पोलैंड, 10 patients across. So I think समझ में आ गया होगा। Just a quick quiz. ये मैं पहले यूके में हुआ करता था। सो अगर मतलब यू द वन हु विल गो थ्रू द होल वीडियो वो ही रिप्लाई करेगा ऑब्वियसली। प्लीज डू कमेंट ऑन द इन द कमेंट सेक्शन। बिफोर ब्रेग्जिट ईएमए का ऑफिस जो है वो यूके में होता था। अब ईएमए का ऑफिस आफ्टर ब्रेग्जिट कहाँ पर है? सो प्लीज डू मेंशन दैट। ओके, सो ये हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो आई थिंक हमने यूके हो गया, हमने स्पेन, बेल्जियम, इटली एंड यस आरओ इज रोमानिया। सो हमने रोमानिया भी देख लेते हैं। तो यहाँ 5 साइट्स हैं यहाँ पर और 11 पेशेंट्स हैं, ठीक है। तो यू कैन सी दिस। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उसके ट्रायल्स ट्रायल के रिजल्ट्स पे। तो रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे। फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन जुलाई 24, सेकंड वर्जन, ओके। ट्रायल की वो है प्रोटोकॉल। यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पीरियड 1 में कितने सब्जेक्ट्स थे, कितने विड्रॉ हुए, वगैरह वगैरह, ठीक है। दिस इज एज सेम एज योर दैट थिंग। एंड ऑफ पॉइंट वैल्यू पे 129 पेशेंट्स इसमें थे एंड 83 पेशेंट्स पेमेट्रक्सेड और पेम्ब्रोलिजुमैब के कॉम्बिनेशन में थे, ठीक है। ORR वगैरह सब यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। जितना भी मतलब पेशेंट का डेटा पब्लिश हुआ है, लिमिटेशन, केवीएट्स,
कोई अमेंडमेंट्स हुए थे क्या? ठीक है, सी दिस इज सेफ्टी डेटा। Reverse events, so and so forth. So I think this should be abundantly clear कि यूट्रोसिटी को कैसे यूज करना है। सो मैंने आपको एक ट्रायल खोलकर दिखा दिया है, ठीक है? यू कैन चेक अदर ट्रायल्स आल्सो। द ओनली प्रॉब्लम विद यूट्रोसिटी इज के इसमें डाउनलोड इस तरह से नहीं होता है। देयर आर स्पेसिफिक टूल्स जो डाउनलोड कर देते हैं, बट दोज आई सो फार आई यूज्ड ओनली पेड वंस। अगर somebody knows कि जो यहाँ से स्क्रैप कर सके डेटा को टू एक्सेल from all the trials, please do let me know. I'll be very happy to use that and give you my feedback. So yeah, if there is any tool which can help me on that as well, I'll be very happy and very forthcoming. तो ये ऐसे है। एंड नाउ आप सर्च में बूलियंस लगाकर आप सर्च कर सकते हो, लाइक 32 ट्रायल्स हो गए वगैरह वगैरह। तो आई थिंक या दिस इज all about Udacity. So thank you so much for you know for taking out time and listening to this. I'm sorry once again for my. I'll try to make some buffer videos also so that आगे के लिए problem ना आए। दूसरा चीज, I have asked a question, so please do reply to that question in the comment section. ठीक है? And yeah, so you must have known about AHPA up tak. So yeah, basically I'm working with AHPA. They're doing they're planning to do some good things. So yeah, I'm inclined towards their ideas. So so that's that. So the AHP people told me that they're looking for interns. One is a social media intern and another is an operations intern. Uh, I will post about those two on my LinkedIn page also and other places also. So yeah, अगर if you are someone जिसको interest है and they want to um, work with the AHPA team, please do reply and mail back to us. Okay, so thank you once again. I will post this video immediately after this, and then I'll try to make more videos today only so that uh, आगे थोड़ा सा problem ना हो. Okay, so please do comment and subscribe to the channel. Comment your suggestions. Do let me know. I know my energy was little on the downside today because I'm tired. But yeah, I'll try to make more enthusiastic videos जो आपको सुनने का भी मन करे और you be very happy and so yeah, that's that. So once again, a very happy Deepavali and Govardhan and Bhaiya Dooj and uh, spend good time with your family. But I would say uh, खूब सारी पढ़ाई करो. Do a lot of hard work because that's the key to the success. Nothing else matters. The age you are in, the hard work is the only thing which will pave your way. So yeah, so take care, have a nice one, and I'll see you soon. Bye bye.